हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की एपिसोड होने वाली है एपिसोड 12। ये भी हिंदी में डब नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी आज कहानी बताने वाला हूँ। तो जो लोग AMVs के लिए वेट कर रहे थे, आई एम सॉरी। देखो दोस्तों, मैं अभी किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ये स्टोरी के, तो फिर मैं अब AMVs का काम नहीं कर सकता, उसका काम रुका हुआ है। लेकिन जैसे ये एपिसोड्स की कहानी बताना ख़त्म हो जाएगी, सब एपिसोड्स बताकर हो जाएंगे, मैं फिर से चालू करूँगा AMV वीडियो। तब तक आप मुझे एक प्यारा सा गाना कमेंट्स में लिखकर बताना जिस पर मैं AMV बना सकूँ। इसलिए विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि केचिरो अपना लंच करके भाग रहा होता है, तो उसके पेट में दर्द हो जाता है। तो वो अपने स्कूल के मेडिकल रूम में एक बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। उसी वक्त मेडिकल रूम के बाहर की खिड़की से एक अनजान नर्स केचिरो को देखती रहती है। बहुत ही डरावनी तरीके से उससे केचिरो डर जाता है। फिर अगले सीन में केचिरो अपने दोस्तों से कहता है कि उसने यहीं पर देखा था वो नर्स को, लेकिन कोई इसकी बात का विश्वास नहीं करता। तभी लियो टॉपिक निकालता है श्रापित नर्स का। वो कहता है कि ये नर्स बीमार लोगों को अपनी दुनिया में लेकर जाती है। इस बात से केचिरो डर जाता है, लेकिन उसकी बहन सात्सुकी इस पर विश्वास नहीं करती है और घर चली जाती है। घर चले जाने पर सात्सुकी देखती है कि केचिरो अभी भी बहुत डरा हुआ है, तो सात्सुकी को उसके भाई की चिंता होती है। फिर उसी रात केचिरो को अपने मॉम का सपना आता है। वो सपने में देखता है कि उसकी मॉम उसे एप्पल जूस लाकर देती है जो उसे बहुत पसंद होता है। फिर केचिरो उनसे कहता है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, तो इस पर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती है। तो केचिरो उनसे कहता है कि प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तभी उसकी मॉम उससे प्रॉमिस कर रही होती है और तभी वो श्रापित नर्स उसकी मॉम को उड़ा कर लेकर जाती है। फिर केचिरो ये सपना देखकर बहुत ज़ोर का चिल्लाता है और जग जाता है। उसके आवाज़ से सात्सुकी भी जग जाती है और उसे कहती है कि ये बस एक सपना था। फिर अगले दिन केचिरो को फिर से श्रापित नर्स दिखती है। वो सात्सुकी और मोमोको से कहता है वहाँ देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सात्सुकी को इस बात का गुस्सा आता है और वो उसे झूठा कहती है। स्कूल से छूटने के बाद जब सात्सुकी कपड़े सुखा रही होती है, वो देखती है कि उसके भाई केचिरो के शूज़ उसके घर पर नहीं है। फिर वो केचिरो को पूरा घर ढूंढती है और उसे डाइनिंग टेबल पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में कहा होता है कि वो अपनी मॉम को देखने जा रहा है। तो सात्सुकी परेशान हो जाती है और वो अपने मॉम की गोस्ट डायरी में ढूंढने लगती है और उसे वो श्रापित नर्स मिल जाती है और उससे वो स्पिरिचुअल नींद में सुलाने का तरीका भी पता चल जाता है। उसे स्पिरिचुअल नींद में सुलाने का तरीका है, पेशेंट ठीक हो गया, इसे 2 बार बोलना है। तो सात्सुकी केचिरो को ढूंढने मोमोको के साथ उसी हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पर उसकी मॉम एडमिट थी, और सात्सुकी मोमोको को सारी बात बता देती है। फिर सात्सुकी के डैड को भी केचिरो का लेटर मिल जाता है। तो केचिरो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपने बिल्ले काया के साथ, और वो हॉस्पिटल घूमने लगता है। तभी उसका सामना श्रापित नर्स से हो जाता है। वो नर्स उसके पास आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी सात्सुकी और मोमोको वक्त रहते केचिरो के पास पहुंच जाते हैं और उस नर्स को स्पिरिचुअल नींद सुलाने की कोशिश करते हैं। सात्सुकी मंत्र पढ़ती है, लेकिन उस नर्स को कुछ नहीं होता। तभी सब लोग डरे हुए होते हैं। तभी बीच में से काया आ जाता है और सबको कहता है कि शांत रहो, ये तुम्हें मारने नहीं आई है। तभी उस नर्स से एक सुनहरे रंग की रोशनी निकलती है और वो एक चिट्ठी में बदल जाती है। वो चिट्ठी सात्सुकी की मॉम ने लिखी होती है, सात्सुकी, केचिरो और उनके डैड के लिए। फिर जब सात्सुकी को वो चिट्ठी मिल जाती है तो उसके डैड भी आ जाते हैं। तो सात्सुकी अपने डैड से कहती है कि उन्हें उनके मॉम की चिट्ठी मिल गई है। तो सात्सुकी के डैड वो चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। उस चिट्ठी में सात्सुकी की मॉम ने उनसे आखिरी अलविदा कहा था। उस चिट्ठी के लिखे गए शब्द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा भी वक्त आ गया है अब ये वीडियो ख़त्म करने का। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसी ही कहानी लेकर। गुड बाय।